हम बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए जो बिहार राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन से बनने वाले क्वेश्चन हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। जैसे पहला इसका क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाइए। तो इसमें पूछा है बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी। तो हम देख लेते हैं प्रेजेंट टाइम में जो हैं, प्रेजेंट टाइम में बिहार के जो राज्यपाल हैं वो बिहार के राज्यपाल जो हैं ये अभी नहीं है, पुराना डाटा है। लेकिन जो अभी प्रेजेंट टाइम में है वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, विश्वनाथ अर्लेकर हैं बिहार के राज्यपाल। बिहार के जो मुख्य न्यायाधीश हैं प्रेजेंट टाइम में, बिहार के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन हैं, के विनोद चंद्रन है मुख्य न्यायाधीश बिहार के। अभी बिहार के मुख्यमंत्री तो 9वीं बार शपथ लिए हैं नीतीश कुमार, सबको पता होगा। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी जो हैं अभी प्रेजेंट टाइम में श्री HR निवास, एक बार इनको देख लीजिए जब पेपर हो। सेकंड क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। 38 सीटें हैं बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 243 है। बिहार विधानसभा में 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और 38 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, 2006 में। 2006 में बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। राज्य सरकार ने बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रख्यापित किया है। इस अधिनियम में पंचायत के सभी स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, वर्ष 2000 में। झारखंड बनाने के लिए बिहार को 15 नवंबर 2000 को विभाजित किया गया है। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के 18 जिलों को अलग करके झारखंड नामक एक अलग राज्य का गठन किया गया है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो बिहार विधान परिषद की जो पहली बैठक है, ऑप्शन बी राइट होगा, 1913 में। बिहार विधानसभा परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में बुलाई गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 1912 में संशोधित के तहत बिहार विधान परिषद की स्थापना हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, 2018 में। भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से जोगबनी बिहार विरतनगर नेपाल में दूसरी एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया, जो 2018 में स्थापित होने वाला बिहार का पहला समेकित चेक पोस्ट है। यह भारत के पड़ोसी नीति के अनुरूप है। नेपाल में सड़क, रेल और ट्रांसमिशन लाइनों की क्रॉस कनेक्टिविटी परियोजना में सुधार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। दौलत राम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रख्यात राजनीतिज्ञ थे। अगला प्रश्न है, रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन सी राइट होगा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से प्रारंभ किए थे। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किया था। बाद में रामविलास पासवान ने जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बने। इन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया और कई बार मंत्री पद पर भी रहे हैं। अक्टूबर 2020 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए राइट होगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ऑप्शन ए राइट होगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। तो 26 जनवरी 1950 से
21 जनवरी 1961 तक थे, जबकि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री जो 9वीं बार शपथ लिए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 में आर.के. सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा जीती थी? तो ऑप्शन सी राइट होगा, आरा में। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला था? तो ये पुराना डाटा है, लेकिन अभी जो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या है? तो बिहार के केंद्रीय, ये भी पुराना न्यू हो गए हैं, चलिए देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया था? तो ऑप्शन ए है, बिहार राज्य का है। बिहार को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा कभी भी प्रदान नहीं किया गया है। इसका प्रावधान संविधान में नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा संसाधनों के मामले में पिछड़े हुए राज्यों को दिया जाता है। वर्तमान में केंद्र द्वारा 11 हिमालयी और पर्वतीय राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। ये भी हैं जो बिहार के राज्यपाल हैं, तो आप जानते हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। वर्तमान में 30वें जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। फिर अगले प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के बिहार गवर्नर थे? तो ऑप्शन ए होगा, बिहार के थे। वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसका स्टैटिक पोर्शन देखते हैं। यह पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा वर्ष 1985 में राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता। तो ये 2015 का करंट का क्वेश्चन था, इसको आप छोड़िए। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, हम देखते हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये 1937 से लेकर 1961 तक लगातार तृतीय विश्व युद्ध की अवधि छोड़कर बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिंह के साथ वे भी आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। 1937 में विभिन्न राज्यों में जब कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तब बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में ही पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो ऑप्शन इसका जो ए राइट होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1936 में बिहार को एक अलग प्रांत बनाया गया। हालांकि बिहार प्रांत के गठन की मांग बहुत पहले से ही उठ रही थी। 1905 के बंग भंग के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप बंगाल का प्रशासनिक पुनर्गठन नए ढंग से 1911 में तय हुआ। इस अवधि में पृथक बिहार प्रांत के गठन की मांग जोर पकड़ रही थी। 1908 में बिहार प्रादेशिक सभा में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में गठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मत से स्वीकार किया गया है। तो कौन 1908 में रखे थे? बिहार प्रादेशिक सभा के मोहम्मद फखरुद्दीन ने। अगला प्रश्न है, बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन ई राइट होगा। इनमें से एक से अधिक हैं जो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करने के लिए कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हैं। संविधान सभा के 389 सदस्यों में A.N. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम आदि बिहार से शामिल थे। A.N. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व जो किया था, ऑप्शन बी राइट होगा, मोहम्मद यूनुस ने। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। इसके जो अन्य सदस्य थे वहाबी अली, कुमार अजीत प्रसाद सिंह और गुर सहाय लाल हैं। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इसी बीच वायसराय ने आश्वासन दिया कि भारतीय मंत्रियों के वैज्ञानिक कार्यों में राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस की कार्यकारिणी ने
सरकारों के गठन का फैसला किया। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने त्यागपत्र दिया और 20 जुलाई को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का मंत्रिमंडल संगठित हुआ। तो ऑप्शन इसका बी राइट है। मोहम्मद यूनुस जो प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किए थे बिहार में 1937 में। फिर अगला हम प्रश्न देखते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन हैं? तो बिहार के मुख्यमंत्री अब उप मुख्यमंत्री जो हैं अब तो चेंज हो गए। अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो बिहार के उप मुख्यमंत्री दो हैं बने हैं, एक सम्राट चौधरी हैं, सम्राट चौधरी बने हैं, बीजेपी से हैं, सम्राट चौधरी बने हैं। एक सिन्हा हैं, सिन्हा नाम से कोई हैं, बीजेपी के हैं वे, और मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की है? तो बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ये तो आपको सभी को पता होगा। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री करता है। इस प्रकार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, 40 सदस्य हैं। बिहार में लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। झारखंड के पृथक होने के बाद बिहार में वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो ऑप्शन डी होगा, छठ पूजा है बिहार का। ये कब मनाया जाता है? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 6वें दिन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 6वें दिन यह पूजा होती है, जो सूर्य देव, हाँ सूर्य। आगे देखते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? गणना कब से की जाती है? पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है, ऑप्शन बी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो ऑप्शन सी राइट होगा, 30 दिन। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा के बीच की बैठक हर 3 महीने में एक बार होनी आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी मुखिया की है, धारा 3 में वर्णित है। मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो ऑप्शन डी राइट होगा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को प्रेषित करना होगा। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो ऑप्शन इसका डी राइट होगा, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हों। हाँ, इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, जैसे बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी हैं? तो 16 सीटें हैं, 16 सीटें हैं। और देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में किसका जन्म बिहार में हुआ था? तो ऑप्शन इसका जो सी राइट होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को जीरादेई गांव में हुआ था। जीरादेई गांव में हुआ था 3 दिसंबर 1884 को। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल तक कार्य किया था भारत। अगला प्रश्न है, किसान बाबू राव एक सामाजिक कार्यकर्ता में भी जाने जाते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा, अन्ना हजारे। अगला प्रश्न है, ये विधानसभा का, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं उतना, किन राज्यों ने 2010 तक स्थानीय निकायों के लिए, हाँ ये देखिए, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% तक कर दिया है? तो ऑप्शन इसका जो राइट है, बी राइट है। बिहार, मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश ने 2010 तक महिलाओं का आरक्षण 50% तक कर दिया है। की व्याख्या देखते हैं, वर्तमान में 21 राज्यों के अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य भी स्थानीय निकायों में महिलाओं हेतु 50% आरक्षण की व्यवस्था लागू है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया था। तो ऑप्शन सी राइट होगा,
बिहार जाति के हिंदुओं के हाथ में रह गया था। अगला प्रश्न है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, 1916 में। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। यह पहला ऐसा उच्च न्यायालय है जिसके गठन का आदेश जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में सन 1911 में दिया था। पहला ऐसा उच्च न्यायालय है जिसका आदेश जॉर्ज पंचम ने किया था। बिहार राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। रिपीटेड क्वेश्चन है। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत कब बना? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी 1936 में अलग हुआ था। फिर हम देखते हैं, बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव, ये पुराना डाटा है। बिहार विधानसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या 243 है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा में 40 है। राज्यसभा में 16 सदस्य हैं। हाँ, इसका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक राज्य है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था, ये गलत है। झारखंड बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है। बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है झारखंड बनने के बाद, उससे पहले लगती थी। बिहार एक सदनीय विधान पालिका है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन इसका जो ए राइट था, प्रश्नकाल के टाइम के दौरान बिहार कोयला और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, परंतु झारखंड राज्य बनने में अब नहीं है। बिहार को उड़ीसा में 1936 से अलग किया गया। बिहार की सीमा जो है उड़ीसा से नहीं छूती है। झारखंड बनने के बाद बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? रांची है। रांची जो है, रांची झारखंड राज्य की राजधानी बना। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में कौन सा नया राज्य बना? तो झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न देखते हैं, 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य बना था? तो ऑप्शन बी राइट होगा, झारखंड बना था। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, तो ये ऑप्शन सी राइट था इसका। संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। व्याख्या देख लेते हैं, बिहार राज्य को काटकर पृथक वनांचल राज्य बनाने के लिए संविधान की औपचारिकता को पूरा करना आवश्यक है। संविधान का अनुच्छेद 3 के अनुसार सांसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इससे राज्यपाल और राज्य विधानमंडल को केवल इतना अधिकार है कि वह अपना प्रस्ताव केंद्र के पास भेज सकता है। 15 नवंबर 2000 को इन्हीं औपचारिकताओं को संपन्न करके झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी थी? 40 है। इसमें नहीं दिए है, पुराना है 1997-98 का, अभी प्रेजेंट टाइम में 40 है। बिहार में प्रस्तावित, ये डाटा पुराना है, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ऑप्शन इसमें डी राइट है, इनमें से कोई नहीं है। बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम जून 1999 में लाया गया। इसके तहत एक महिला अध्यक्ष तथा कुल 7 सदस्य और सरकारी सदस्यों की नियुक्ति बिहार सरकार द्वारा की गई। सदस्यों में एक अनुसूचित जाति, एक जनजाति, एक पिछड़ा वर्ग तथा एक अल्पसंख्यक समुदाय में होगी। राज्य में पहली महिला आयोग अध्यक्ष जो थी मंजू प्रकाश थी। अभी प्रेजेंट टाइम में आप जो लोग प्रेजेंट टाइम में हैं वो हैं बिहार राज्य महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं अश्वमेघ देवी हैं। अश्वमेघ देवी हैं, एक बार आप भी देख लीजिए गूगल से कौन है। अश्वमेघ देवी हैं, करेक्ट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने, ये डाटा पुराना है, इसको छोड़िए। हाँ, ये है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में, ऑप्शन ए राइट है, पटना उच्च न्यायालय। और 1917 ईस्वी में, हाँ 1916 में पटना उच्च न्यायालय और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई। 20 जनवरी 1913 ईस्वी में बिहार व उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर की नवगठित काउंसिल की प्रथम बैठक बांकीपुर में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता बिहार व उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने की थी।
चलिए ये जो बिहार से जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट उसको कंप्लीट किए हैं। फिर अगले वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे।